इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे बड़े युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि भावनाओं और गलत फैसलों से लड़े गए हैं। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जिसमें योद्धाओं की हुंकार भी थी और राजनीति के षड्यंत्र भी, लेकिन इन सब के शोर में एक मां की सिसकियां कहीं दब कर रह गईं। हम सब पांडवों की वीरता को जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उस मां के दर्द को महसूस किया है जिसे दुनिया 5 पांडवों की माता कहती है? लेकिन असल में वो 6 पुत्रों की मां थी। एक ऐसी मां जिसके पास देवताओं को धरती पर बुलाने की शक्ति तो थी, लेकिन अपने ही सबसे बड़े बेटे को बेटा कहकर पुकारने का साहस नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तोमेश और स्वागत है आपका मिथोलॉजी बाय तोमेश में। आज की कहानी माता कुंती की है। वो कहानी जो यह साबित करती है कि कभी कभी एक वरदान भी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप बन जाता है। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। ये बात तब की है जब कुंती का नाम प्रथा था और वो एक किशोरी थी। वो अपने पिता कुंती भोज के महल में रहती थी। कुंती बचपन से ही बहुत संस्कारी और सेवा भाव वाली थी। एक दिन उनके महल में महर्षि दुर्वासा पधारे। हम सब जानते हैं कि ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। जरा सी गलती पर वो किसी को भी भस्म कर सकते थे। पूरा महल उनके डर से कांपता था, लेकिन राजकुमारी कुंती ने डरने के बजाय जिम्मेदारी ली। उन्होंने दिन रात ऋषि की सेवा की, चाहे चिलचिलाती धूप हो या तूफानी रात। कुंती ने ऋषि की तपस्या और आराम में कोई कमी नहीं आने दी। महीनों बीत गए। कुंती के धैर्य और भक्ति ने ऋषि दुर्वासा का मन जीत लिया। जाते समय ऋषि ने कुंती से कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक दिव्य मंत्र देता हूँ। तुम जिस भी देवता का ध्यान करके इस मंत्र का जाप करोगी, वो उसी क्षण तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे और तुम्हें अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करेंगे। कुंती ने वरदान तो ले लिया, लेकिन वो अभी एक नादान बच्ची थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह वरदान उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला है। वरदान मिलने के कुछ समय बाद एक सुबह कुंती अपने कक्ष में अकेली थी। पूर्व दिशा से सूर्यदेव निकल रहे थे। कुंती के बाल मन में एक चंचलता जागी, एक जिज्ञासा हुई। उन्होंने सोचा, क्या सच में कोई मंत्र इतना शक्तिशाली हो सकता है? क्या सच में देवता मेरे बुलाने पर आ सकते हैं? क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। बिना परिणामों की चिंता किए कुंती ने सूर्य देव की ओर देखा और मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। और दोस्तों, मंत्र सच साबित हुआ। अचानक आकाश में तेज रोशनी छा गई। स्वयं भगवान भास्कर सूर्य देव उनके सामने प्रकट हो गए। कुंती डर से कांपने लगी। उन्होंने माफी मांगी, लेकिन सूर्य देव ने कहा कि मंत्र का प्रभाव अब टाला नहीं जा सकता। और इस तरह कुंती की गोद में एक बालक आया। एक ऐसा बालक जो जन्म से ही सोने का कवच और कुंडल पहने हुए था। वो तेज से चमक रहा था, लेकिन खुशी के साथ साथ कुंती के मन में एक भयानक डर बैठ गया। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक अविवाहित मां, समाज का डर, लोग क्या कहेंगे, मेरे पिता की इज्जत का क्या होगा। ये सवाल कुंती को अंदर ही अंदर मार रहे थे। अंततः ममता पर लोकलाज की जीत हुई। कुंती ने अपने पत्थर दिल पर पत्थर रखा, एक टोकरी मंगवाई, उसमें मखमल बिछाया और अपने जिगर के टुकड़े, अपने पहले पुत्र को उसमें लिटा दिया। आंसुओं से भीगी आंखों के साथ उन्होंने उस टोकरी को गंगा की लहरों में छोड़ दिया। वो बालक लहरों के साथ दूर जाता रहा और कुंती तब तक उसे देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। यही बालक आगे चलकर महारथी कर्ण बना। कुंती उस दिन तो बच गई, लेकिन यह गलती जीवन भर उनके सीने में कांटा बनकर छुपती रही। समय बीता। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ, लेकिन नियति यहां भी खेल खेल गई। एक ऋषि के श्राप के कारण राजा पांडु कभी पिता नहीं बन सकते थे। हस्तिनापुर का सिंहासन बिना वारिस के सूना था। तब जंगल में वनवास के दौरान कुंती ने अपने पति को अपने उस गुप्त मंत्र के बारे में बताया। इस बार कुंती ने परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि धर्म और वंश को बचाने के लिए मंत्र पढ़ा।
उन्होंने धर्मराज का आवाहन किया, जिससे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। वायुदेव से भीम आए और इंद्रदेव से अर्जुन का जन्म हुआ। कुंती ने बड़प्पन दिखाते हुए यह मंत्र माद्री को भी दिया, जिससे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। 5 पांडव तो आ गए, महल में उत्सव था, लेकिन कुंती जानती थी कि उनका सबसे बड़ा बेटा कर्ण कहीं और पल रहा है, अपमान सह रहा है और एक दिन अपने ही भाइयों के सामने खड़ा होगा। सालों बाद जब महाभारत का युद्ध तय हो गया, तब कुंती का डर हकीकत बन गया। एक तरफ उनके 5 बेटे थे और दूसरी तरफ उनका वो बेटा जिसे उन्होंने त्याग दिया था, कर्ण। कुंती भागी भागी गंगा तट पर गई। वहां जाकर उन्होंने कर्ण को सच बताया। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम राधा के पुत्र नहीं हो, तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम मेरे पुत्र हो, कौन्तेय हो। आ जाओ मेरे पास, युधिष्ठिर तुम्हारे चरणों में अपना राजमुकुट रख देगा। लेकिन दोस्तों, उस वक्त कर्ण ने जो जवाब दिया, उसने कुंती की आत्मा को झकझोर दिया। माँ, आज आपको मेरी याद आई? जब सारी दुनिया मुझे सूत पुत्र कहकर ठुकरा रही थी, तब आप कहाँ थीं? जब द्रौपदी ने मेरा अपमान किया, तब आप चुप क्यों थीं? दुर्योधन ने मुझे तब गले लगाया, जब मेरा अपना कोई नहीं था। आज मैं धर्म के लिए अपने मित्र दुर्योधन को धोखा नहीं दे सकता। कुंती खाली हाथ लौट आई। वो समझ गई कि उनकी जवानी की एक भूल का बदला अब उनके बेटों के खून से ही चुकाया जाएगा। कुंती की कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति के साथ हमेशा जिम्मेदारी आती है और एक गलत फैसला पीढ़ियों को बर्बाद कर सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है। कुंती की नजर में कर्ण एक खोया हुआ बेटा था, दुनिया की नजर में वो दानवीर था। लेकिन क्या कर्ण सच में इतना महान था, या फिर महाभारत की राजनीति में वो भी सिर्फ एक मोहरा था? क्या कर्ण दानवीर था, या फिर पांडवों के साथ हुआ सबसे बड़ा धोखा? मैंने इस विषय पर एक बहुत ही डीप डाइव एनालिसिस किया है, जो आपको हैरान कर देगा। कर्ण के जीवन का वो कड़वा सच, जो टीवी सीरियल्स में नहीं दिखाया जाता। अगर आप सच जानने की हिम्मत रखते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है, कर्ण दानवीर और द बिगेस्ट चीटर, उस पर अभी क्लिक करें। मैं आपसे वही मिलूंगा एक नए खुलासे के साथ। जय श्री कृष्णा।